लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। आचार्य श्री ब्रजराज जी गौतम जी को हम उन ग्रहों ने क्या कहा? आचार्य श्री ब्रजराज जी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मसो सपदि परपदे प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य पभवति भूतेतु रामनाम। देखो, बाल लीला का वर्णन हमारे आचार्य जी ने आपके सम्मुख अभी प्रस्तुत किया। आचार्य जी का तो सवेरे से लेके मेरे ख्याल से वापिस नहीं उड़ते तब तक भगवान में ही लगा रहता रहा, क्योंकि ये मुझे जब भी फोन करते तो मैं समझ लेता हूँ भगवान की बात होगी, क्योंकि दूसरी बात होती नहीं। ये जब भी फोन करते हैं ना तो मैं समझ लेता हूँ मेरा अच्छा टाइम आ गया, अभी थोड़ी देर के लिए मैं तो दूसरी बात करता रहता हूँ प्रपंच की भी, लेकिन ये तो भगवान की बात करते हैं। भगवान की बाल लीला भागवत में भी बहुत विस्तार उसका किया और तुलसीकृत रामचरित मानस में भी बहुत बड़ा किया। कैसे किया? बाल लीला का वर्णन भले ही कम है, लेकिन पूरी रामचरित मानस का 1/3 भाग है बालकांड। भगवान का विवाह हो गया तब तक तुलसीदास जी ने उनको बड़ा ही नहीं होने दिया, बालकांड ही नाम डाला उसका, कि भगवान की भले ही विवाह हो गया, भले ही धनुष तोड़ दिया, लेकिन है तो वो बालक। तो बाल लीला का सबने बहुत अच्छा वर्णन किया है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, आप बताना। अभी आपने कथा सुनी, ये आप याद रखना, नोट करना, आपको पता लगेगा कि भगवान का जो प्रागट्य हुआ वो किस तरह हुआ, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और आप भी कर सकते हो प्रागट्य अपने अपने हृदय में, अपने अपने घर में। कौन से दिन भगवान के प्रागट्य की कथा सुनाई थी, बताओ मुझे कोई। अभी जो कथा हुई ना, तो कौन से दिन हुई थी भगवान के प्रागट्य की कथा, कृष्ण भगवान के जन्म की कथा? अरे कल तो हुई थी। दिन कौन सा था? चौथा दिन। चौथा दिन क्यों था बताओ? नहीं नहीं, चौथे पैर में कहा आए थे, रात के बीच में आए थे वो तो। देखो क्या है, 3 तरह के गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ठीक है, पहले दिन की कथा ये कहती है कि आप तमोगुण से निवृत्ति लें, दूसरे दिन की कथा कहती है रजोगुण से निवृत्ति लें, और तीसरे दिन की कथा कहती है सतोगुण से भी निवृत्ति लें। जब सारे गुण छोड़कर सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तब मैं आऊंगा। न वो सतगुण में है, न वो रजगुण में है, न वो तमोगुण में। ये कहती है कथा, कहती है ना। अच्छा, आप सब जानते हैं मनुष्य, बच्चा गर्भ में कितने महीने रहता है? 9 महीने रहता है ना। तो 10वें स्कंद में भगवान के जीवन की कथा है। 9 स्कंद निकल गए, 9 माह, 9वें महीने में राम की कथा और 10वें महीने में भगवान कृष्ण के जीवन की कथा। 9 महीने में होता है ना बच्चा। देखो आप, इसलिए 10वें स्कंद में है कि 9 मास व्यतीत हो। और जो शुकदेव जी ने भागवत सुनाई परीक्षित को, वो आहर निशी चली थी, रात दिन चल के 7 दिन में हुई थी। मतलब 150 से भी ज्यादा, 200 घंटे लगभग। थोड़ा बहुत नहाते धोते होंगे, बाकी खाना पीना सब बंद। अब 200 घंटे की कथा आप 21 घंटे में सुन रहे हो, तो कैसे हो सकती है पूरी? ये तो शॉर्ट में होगी। अगर किसी को पूरी कथा सुननी है
तो कम से कम 90 घंटे तो सुनना है, 1 महीना, तब आएगी भागवत समझ में। हाँ, पहले एक महीने तक होती थी। और अभी इंद्रेश जी कल कथा कर रहे थे, वृंदावन वाले, वो कह रहे थे कि अब मैं 1 महीने की कथा करना चालू करूंगा, भागवत में मजा ही नहीं आता 7 दिन में, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाता। आया समझ में? और बच्चा जब गर्भ में रहता है, देखो ध्यान दो, बच्चा जब गर्भ में रहता है तो 3 माह तक वो रज रूप रहता है, तरल रूप में, रज रूप में। और बाद सेकंड 3 माह तमोगुण में आ जाता है, और 6 महीने के बाद वो पूरा बन जाता है बच्चा गर्भ में। 6 महीने का बच्चा पूरा बन जाता है, सतोगुण की तरफ आ जाता है। और 9 महीने के बाद सिर नीचा करके भगवान को प्रणाम करता हुआ बाहर आता है। पर बाहर आते ही थोड़े दिन बाद ये माया मोह लगते ना, तो फिर प्रणाम करना भूल जाता है। आता तो वो प्रणाम करता हुआ ही आता है ना, सिर पहले और पांव पीछे। इसीलिए तो उत्तानुपात कहा गया मनुष्य को, ऊपर पैर नीचे माथा। और ऐसे ही भगवान की डोक लगानी चाहिए। ऊपर सिर का मतलब ये है, सिर से माथे तक लेटो, तब भगवान पे डोक लगती है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं महिलाओं को, माँ बहनों को, एक तो दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, एक दूसरा ये जो हाथ ऊपर कराते हैं ना, जय हो, ये माता बहनों को नहीं करना चाहिए। ये केवल पुरुषों के लिए। आपके पति ने कर दिया तो आप तो उनकी अर्धांगिनी है, आपके तो अपने आप ही हो गए। क्योंकि माताएं किसी के सामने समर्पित नहीं हो सकती, वो तो भगवान को भी पृथ्वी पे लाई है। इसलिए 2 चीजें हमारे शास्त्र मना करते हैं। आगे ना समझ में? एक तो ये हाथ ऊपर करके राधे राधे नहीं करना महिलाओं के, या कोई भी जय श्री कृष्ण भी नहीं करना, हाथ ऊपर नहीं करना, यूं यहां तक करना बस, केवल यूं नहीं करना। महिलाओं के लिए मना है ये शास्त्र में। और दंडवत प्रणाम भी मना है। आप शास्त्र पढ़ लेना, आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने पहले दिन ही कहा था, मैं मेरी तरफ से कोई बात नहीं कहूंगा, जो किताब में लिखा है वही कहूंगा। आया ना समझ में? तो ये है 9वें स्कंद के बाद भगवान का प्रागट्य हुआ। अब भगवान का जन्म हुआ क्या? भगवान का तो जन्म हुआ ही नहीं। हुआ क्या भगवान का जन्म? नहीं हुआ ना, प्रकट हुए वो तो जब भगवान ने, अब यहां भी चाहे आप भागवत उठाओ चाहे रामचरितमानस उठाओ, भगवान को पृथ्वी पे कौन लाया है? बताओ कौन लाया भगवान को इस पृथ्वी पे? पूर्ण अवतार को भगवान राम और कृष्ण को कौन लाया पृथ्वी पे? गाय लाई, गाय गो देवताओं के पास गई, फिर ब्रह्मा जी के पास की, पृथ्वी गो बन के गई और तब भगवान आए। अगर पृथ्वी कोई और चीज बन के चल जाती तो भगवान नहीं आते। अच्छा, पृथ्वी गोई क्यों बनी? अब आप पढ़ते तो हो लेकिन सोचते नहीं हो। पढ़ो तो सोचा करो, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो समझ में आ जाएगी। पृथ्वी गो क्यों बनी? क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं प्राकृतिक, वो सब कोई ना कोई काम की है। आयुर्वेद के एक छात्र का त्रेता युग में गुरु ने परीक्षा ली कि गुरुकुल के आसपास 5 मील में ऐसा पौधा लेके आओ जो कोई काम नहीं आता, या ऐसी मिट्टी लेके आओ जो कोई काम नहीं आती। यही तुम्हारी परीक्षा। आयुर्वेद की पढ़ाई करी थी उसने, डॉक्टरी की। पहले आयुर्वेद कहते थे, डॉक्टरी और आयुर्वेद में अंतर है। डॉक्टरी तो इलाज करती है, क्या करती है? आयुर्वेद क्या करती है? आयु बढ़ाती है। वो बहुत ताकतवर चीज है आयुर्वेद, वो इलाज नहीं करती है, आयु बढ़ाती है व्यक्ति की। उसकी दवाएं जो हैं, उसकी क्रियाएं जो है वो आयु बढ़ाती है। तो उसको 3 माह तक कोई ऐसा पौधा नहीं मिला, ऐसी मिट्टी नहीं मिली, ऐसे कण नहीं मिले जो काम नहीं आते। तो इस पृथ्वी का भी हर चीज काम आती है, और गाय की भी हर चीज उपयोगी है, पवित्र है। गोबर, गौमूत्र, मैंने कहा था ना उस दिन कि जो ग्वाले थे उनके कोरोना नहीं हुआ था, क्योंकि गौमूत्र में रहते थे, गोबर के पास रहते थे हमेशा। वो भले खुले में रहे, दूध देने गए, उनके नहीं हुआ, क्योंकि वो तो गोबर के पास रहते थे। और गोबर और गौमूत्र के छींटे उनके लगते थे, पूरा वातावरण ही वही था उनके तो आसपास। इसलिए धरती माता गौ बन के गई, जिसमें कोई विकार नहीं है किसी भी अंग में। भगवान के सामने तो वही जा सकता है जो निर्विकारी हो। और भगवान ने जब कह दिया कि अब मैं आऊंगा, अब भगवान काहे के लिए आए ये भी बताओ। एक मिनट में बात करेंगे, लेकिन बहुत समझदारी की बात है आज। भगवान किसके लिए आए बताओ? आचार्य जी ने कथा सुना दी, आज तो 5 दिन हो गए ना। गो चराने के लिए आया, गो तो मैं ही चरा दूंगा। गो चराने के लिए तो ग्वाली बहुत है। भगवान आए परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। पहली चीज है भक्तों को सुख देने के लिए, दुष्टों को तो बाद में, सेकंड।
परित्राणाय साधूनाम, पहले कहा कृष्ण भगवान ने गीता में कि परित्राण करने के लिए आया हूं, दुष्टों को तो मैं अपनी भ्रकुटी विलास से भी खत्म कर देता, दुष्टों को तो मैं कैंसर करके भी मार सकता हूं, लेकिन परित्राणाय साधूनाम, फिर सेकंड है विनाशाय च दुष्कृताम, और ये दोनों जब हो जाएगा तो फिर है धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान आए, धर्म क्या है, कौन से धर्म के लिए है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो अंग है धर्म के, इनको ही स्थापना करने के लिए भगवान आए थे। अब छोटी सी बात अपन कह के पूरी करेंगे। भगवान ने कह दिया कि मैं आऊंगा, तो 71 व्यक्ति उनके पास गए, 71 व्यक्ति एक साथ। 71 कौन कौन? 27 योग, 12 लगन, 7 वार, 7 ग्रह, 9 ग्रह और तिथियां, 16 तिथियां। 16 होती है ना तिथियां, पूर्णिमा, अमावस्या और 14 तक अलग। इन्हीं 71 ने जाके भगवान के चरणों में कहा कि आप आ रहे हो, लीला कैसी करोगे, उसी तरह से हम जम जाएं, क्योंकि पृथ्वी पे आओगे तो आप भी पृथ्वी की मर्यादा रखोगे, और पृथ्वी की मर्यादा रखोगे तो हमें उस अनुकूल होना है। तो भगवान ने कहा ये तो जाके शिव जी से पूछो, क्योंकि भावी मेट सकई त्रिपुरारी, ये सारे ग्रहों को मैंने भगवान शिव जी के डिपार्टमेंट में डाल रखा है, वहीं जाके पूछ लो। इसलिए सबसे पहले कथा किसने लिखी? भगवान शिव ने। रामचरितमानस को मन में उस दिन कहा था ना मैंने। और यहां भी वेद व्यास जी की जो ये भागवत है, इसका सबसे पहले किसने कथा की? किसने की? एक तो अमर कथा तो सुनी थी, लेकिन भागवत की जो कथा की, शुकदेव जी कौन थे? भगवान शिव के ही अवतार थे शुकदेव जी। इसीलिए तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य में और बिल्कुल वस्त्रहीन और दिगंबर रहते थे शिव जी की तरह। शिव जी का ही तो एक नाम है दिगंबर। तो शिव जी लाए, अब ग्रह जम गए, शिव जी ने बता दिया उनको कि तू वहां खड़ा हो जाना, तू वहां खड़ा हो जाना, तू वहां खड़ा, और इस चाल से चलना है। जब ये चालें मिल जाएगी तो भगवान प्रकट हो गए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। भगवान के अनुकूल हो गए। भगवान ग्रह देख के नहीं आए, ग्रह खड़े हो गए पहले उस हिसाब से जैसे भगवान लीला करेंगे। हम तो क्या है, ग्रह के हिसाब से चलते, लेकिन भगवान के हिसाब से ग्रह चले। सकल भय अनुकूल, भगवान के अनुकूल हो गए, क्योंकि इस संसार का, जगत का, सातों भुवनों का, तीनों लोकों का पिता आने वाला है। तो सब अटेंशन, प्रधानमंत्री आ जाते हैं, जो पूरा प्रोटोकॉल हो जाता है ना, लाइन लग जाती है, पुलिस उलिस सब प्रेस करके कंप्लीट कि भगवान आ रहे। और भगवान आए। अब आपको 2 लाइन में बात बता रहा हूं, ज्योतिष आप समझते नहीं हो इसलिए ज्योतिष की बात नहीं कर रहे, लेकिन समझा रहा हूं मोटी तौर पे। क्या होता है, 3 का नाम बताया ना मैंने, रजोगुण, तमोगुण। और भगवान राम जब पैदा हुए तो सवेरे सूर्योदय हुआ, उस समय लग्न था मेष। अब 3 लग्न गिन लो, मेष, वृष और मिथुन, 3 निकल गए, जैसे वो बताया था सतोगुण, रजोगुण, तम। 4था लग्न आया कर्क लग्न, तो 3 गुणों को पूरा होने के बाद भगवान का प्राकट्य हुआ कर्क लग्न में। यहां जब भगवान कृष्ण हुए, शाम के टाइम, रात्रि में हुए थे ना भगवान, तो संध्या काल में लग्न आया कुंभ। हमेशा आता है, जन्माष्टमी पे देख लेना, कुंभ लग्न। कुंभ, मीन और मेष, 3 लग्न निकल गए क्रम से। कुंभ के बाद मीन आता है, मीन के बाद मेष आता है, और वृष लग्न में भगवान प्रकट हुए। वहां भी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। वहां भी 3 दिन की कथा के बाद, वहां भी 3 माह के गर्भ के बाद। तो ये भगवान तीनों गुणों से परे हैं। अब राम जी का जन्म हुआ पुनर्वसु नक्षत्र में। किसी व्यक्ति का जिस नक्षत्र में जन्म हो, अगर उस नक्षत्र का स्वामी लग्न में उच्च का चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, तो वो व्यक्ति राजयोग के साथ पैदा होता है जन्म से। व्यक्ति भी तो राम के पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी गुरु कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बैठा, तो जन्म से ही राजा के यहां पैदा हुआ। और कृष्ण भगवान के भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ, उसका स्वामी था चंद्रमा। चंद्रमा वृष लग्न में उच्च का बैठ गया, तो भगवान वृष लग्न में पैदा हुए चंद्रमा। अब आई ग्रहों की बात, तो मोटी बात में 1 लाइन में अपनी बात पूरी करेंगे। 7 ग्रह किसी के उच्च के नहीं होते इस पृथ्वी में, देख लेना।
बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, बड़े से बड़े शंकराचार्य जो भी आज तक हुए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, विवेकानंद और नारद जी और जितने लोग प्रकट हुए, किसी के 7 ग्रह भी उच्च के नहीं होते। लेकिन भगवान राम की कुंडली में और भगवान कृष्ण की कुंडली में जो ग्रह आके खड़े हुए, इस तरह खड़े हुए कि 6 ग्रह तो उच्च के बने और जो 3 ग्रह बने वो उच्च के साथ संयोग करके उच्चता का फल दे रहे थे। लेकिन अब भगवान ने 2 मर्यादाएं निभाई। देखो आपको बताता हूं, 2 मर्यादाएं भगवान ने निभाई है जो आपको बताता हूं। भगवान ने कहा ग्रह तो बैठ गए, लेकिन अब मैं पृथ्वी पे आया तो ग्रहों को तो बल देना ही पड़ेगा। तो ग्रहों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। कर ही देते हैं, भले कितना भी बड़ा आदमी आए, थोड़ी बहुत तो कर ही देते हैं। लड्डू बाटी बनाते बनाते नमक ही कम डाल दे तो प्रधानमंत्री जी शर्म के मारे के हाँ वो ज्यादा डाल दे तो अब प्रधानमंत्री बोले क्या? नहीं बोले। तो भगवान राम जब प्रकट हुए तो भगवान मांगलिक दोष में पैदा हुए। उच्च का मंगल भगवान के सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन में बैठा था। तो भगवान का विवाह तो बहुत ऊंची जगह हुआ, लेकिन जीवन भर सीता और राम जी का वैवाहिक जीवन आनंद का नहीं होता। एक दिन मुझे लिख के किसी ने भेजा था कि भाई पार्वती की तो पूजा करते हैं सब, लेकिन सीता जी की क्यों नहीं करते? डरते हैं सब सीता जी की तरह वन में नहीं चल जाना पड़े, सीता जी की तरह पृथ्वी में नहीं घुस जाना पड़े। ये तो जनता तो डरती है ना। तो सीता जी की पूजा, और एक कारण और है, सीता ने पार्वती की पूजा नहीं की थी पुष्प वाटिका में। किसकी पूजा की थी? पार्वती का जो अष्टम रूप है गौरी, उसकी पूजा की थी। तो जब गौरी की पूजा सीता ने की तो सब भी पार्वती का नहीं गौरी की ही पूजा करते हैं। गौरी रूप की गणगौर बोलते हैं ना, पार्वती थोड़ी बोलते हैं, गणगौरी तो बोलते हैं ना। शादी के बाद भी वो 16 जो गोरत की गोनिया कराते हैं वो गौरी की होती है, पार्वती की होती है। पार्वती है गौरी, लेकिन रूप वही लेते। अब कृष्ण भगवान का क्या हुआ देखो आप। राहु जब उच्च का फल देने लगता है तो जिस घर में बैठता है वो घर बड़ा हो जाता है। बड़ा मतलब उस घर से संबंधित लाभ व्यक्ति को ज्यादा मिलते हैं। आ गया समझ में? जैसे आपके चौथे भाव में बैठ गया मान लो, तो आपको बहुत बड़ा मकान मिलेगा, हो सकता है 2-4 मकान मिले। अगर पंचम में बैठ गया तो संतानें ज्यादा होगी। अगर नवम में बैठ गया तो भाग्य की कमाई 2-3 स्रोत से होगी। ऐसा फल होता है। तो सप्तम में भगवान कृष्ण के राहु बैठ गया वृश्चिक का उच्च का फल देने के लिए, क्योंकि उसको उच्च के ग्रह देख रहे थे। तो भगवान का 1 नहीं 8 तो पक्के ही विवाह हो गए। 16,000 तो वो तो मानसिक विवाह है, लेकिन जो भगवान ने जो अपनाए वो 8 पटरानियां, भगवान की 1 पटरानी और 8 रानियां, 8 अंतःपुर भगवान के, और भगवान के 8 अंतःपुर और 8 रानियां, और भगवान 7 दिन में 1 दिन भी किसी के पास नहीं रहे। बोलो 13 साल तक तो वहां जाके रहे हस्तिनापुर में उनके पास। और जब आगे पूछा ना सबने रानियों से, वहां पांडवों ने पूछा कि भाई ये तो हमारे यहाँ आ गए थे और आपको तो बहुत बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहते, वहां से स्तुति की। तो हर रानी को भी भगवान अपने पास नजर आते थे। किसी को पता ही नहीं था कि भगवान हस्तिनापुर गए या यार सुबह वहां शाम को यहाँ, सुबह वहां शाम को यहाँ। भगवान तो आ सकते हैं ना। तो भगवान के इसलिए 8 विवाह हुए। और बहुत सारी जन्म कुंडली पे अपन विवेचन नहीं करेंगे, लेकिन जनता का भाव है, दोनों का जनता का भाव इतना विकसित है कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी, इस पृथ्वी पे और देवताओं का नाम रहे न रहे, और जो अवतार हुए उनका नाम रहे न रहे, लेकिन राम और कृष्ण की कुंडली में ऐसा योग है कि धरती जब तक रहेगी राम का नाम भी रहेगा और भगवान कृष्ण का नाम भी रहेगा। बोल राजा रामचंद्र की, जोर से बोलो कृष्ण चंद्र भगवान। अरे कृष्ण चंद्र भगवान के तो माल है, जोर से बोलो। इतने माल देख के तो जोर से बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की।